टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो टाइप है वो आपका लाभ और हानि पर आधारित टाइप है। ठीक है, तो लाभ और हानि वाले सवालों को करेंगे। इसमें क्या बोला कि भैया 5.50 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक किराने वाले को दो प्रकार की दालों को किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए जिनका कीमत, अब पहले टाइप के दाल का कीमत 203 रुपये पर केजी है और दूसरे टाइप के दाल का कीमत यहाँ पे 215 रुपये पर केजी है, उसको मिलाया जा रहा है। तो मिलाने के लिए किस रेशियो में मिलाए पहले टाइप के दाल और दूसरे टाइप के दाल को, कि यहाँ पर ओवरऑल जो मिश्रण बन रहा है उसका जो कॉस्ट प्राइस है इतना बन जाए, है ना। तो CP1 CP2 लिख लीजिए। पहले टाइप का यहाँ पर चावल कितने रुपए केजी है, 203 रुपये पर केजी। दूसरे टाइप का चावल यहाँ पे 215 रुपये पर केजी है। अब हमें मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस देखना है वो कितना है, तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस इतना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 205.50, है ना। अब जो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस इस तरीके से निकल कर आएगा, ये आपके Q1 Q2 निकल कर आ जाएंगे, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। घटा लीजिए, ठीक है। अब बड़े में से छोटे को ही घटाइएगा, तो यहाँ देखिए 205.5 में से 203 अगर माइनस कर दें तो 205 में से 203 गया, यानी कि 2.5 आ गया, यहाँ पे 2.5 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, है ना भाई। 10 में से 5 गया 5, इसको 0.0 कर लीजिए क्योंकि इसमें से इसको घटाना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 14 बचा, 214 में से 205 घटा देंगे तो 9.5 आ जाएगा। अब इनका जो रेशियो निकल कर आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 95 है, तो 19 का मल्टीपल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी करते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट को इग्नोर करिए, है ना। पॉइंट के बाद बराबर डिजिट हैं तो पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 19 पचे 95, यानी कि 19 और 5 का फाइनल रेशियो बनेगा। पहले टाइप के दाल को 19 यूनिट यानी 19 किलो और दूसरे टाइप के दाल को 5 किलो जब हम मिलाएंगे तो हमारा ओवरऑल मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा ये बनेगा। समझ में आई बात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये वाला देखिएगा। एक दुकानदार 385 रुपये प्रति किलोग्राम और 540 रुपये 5 किलोग्राम वाले दो प्रकार, ठीक है, प्रति 5 किलोग्राम और यहाँ पे भी प्रति 5 किलोग्राम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रकार के चावलों को 9:11 के अनुपात में मिश्रित करता है। परिणामी मिश्रण की प्रति 2 किलोग्राम की निवल लागत कितनी होगी, ठीक है। पर 2 kg का हमें निकालना है। तो पहले 1-1 किलो का निकालते हैं, है ना। देखिए ये जो 385 रुपये है ये 1 किलो का है, 5 किलो का है, और ये जो 540 है ये भी 5 किलो का है, पर 5 kg लिखा गया है यहाँ पे। तो 1 किलो का बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 1 किलो का होगा 5 सत्ते 35 बचा 3, तो फिर 5 सत्ते 35, ठीक है। ये हो गया पहले टाइप का चावल का पर केजी मूल्य। इसका पर केजी मूल्य कितना होगा, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 108 रुपये हो गया। ये इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ठीक है। अब हमें ओवरऑल मिश्रण जो है उसका प्रति 2 किलोग्राम की लागत बतानी है, ठीक है, पर 2 kg। तो ये बताइए पहले तो पर 1 kg निकालना पड़ेगा। ये हमें x बीच में मान लेते हैं, जो मिश्रण है उसका CP कॉस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। और यहाँ पे जो निकल कर आया है रेशियो, वो रेशियो कितना आया है यहाँ पे 9 और 11 का निकल कर आया है, 9 और 11 का। अब इस बीच वाले को कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो बीच वाला दिया गया था तो ये रेशियो निकालना था, लेकिन अब बीच वाला ही निकालना है हमें। तो बीच वाला निकालने के लिए यानी x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, तो 77 का 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 सत्ते 63, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 3 और 6 9 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। प्लस
इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8, फिर 8 और 0 8, और 1 और 0 1, और फिर यहाँ पर 1, 1188 आ गया, है ना। और डिवाइड में हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का सम करना होता है, ठीक है। नीचे तो यहाँ पे 9 + 11 ये हो जाएगा आपका 20, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 20 कर लीजिए, ठीक ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1, ठीक है, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 9 8 17 1 18, फिर 1 बचा, 6 1 7 1 8, और यहाँ पर 1, 1881 डिवाइड बाई यहाँ पर 20। लेकिन ये बताइए दोस्तों, ये जो x आया है ये आपका पर केजी रेट है, मिश्रण का पर केजी मतलब 1 किलो का रेट है, हमें 2 किलो पर केजी चाहिए, मतलब 2 प्रति किलोग्राम चाहिए। तो बताइए 2 किलो का अगर निकालना है तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2x निकाल लेंगे हम लोग, है ना। 2 से इसको निकालेंगे तो ये कट जाएगा आपका 10 बार में, और ये कितना आ जाएगा 188.1, 188.1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई बात अच्छे से ना। आगे चलिए, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी दूसरा क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन अलग तरीके से इसको करने वाले हैं ना। हम लोग इसमें लगाएंगे एवरेज वाला, डेविएशन वाला मेथड, ठीक है। डेविएशन वाला कैसे करते हैं, डेविएशन से कैसे करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बोला कि भैया 385 रुपये पर 5 kg, तो 1 किलो का बताइए कितना होगा, 77, है ना। 1 किलो का 77 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 108 आ जाएगा वही, और रेशियो कितना दिया गया है यहाँ पे 9 रेशियो। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए 9 रेशियो, यहाँ पर रेशियो क्वांटिटी का जो रेशियो है उसको ऊपर लिखिए, और 11। आप इसको ऐसे समझिए कि 9 किलो चावल का जो मूल्य है, 9 किलो चावल का वो पर केजी यहाँ पर 77 रुपया है, और 11 किलो चावल का मूल्य यहाँ पे पर केजी 108 रुपया है। हमें ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे, डेविएशन मेथड लगा लेंगे, है ना। इसमें एवरेज भी लगाया जा सकता है। डेविएशन मेथड कैसे लगाते हैं बताइए। इसमें से किसी एक को भी हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं अपना एवरेज। हमारा एवरेज कितना है, मान लीजिए कि 77 है, 77 हमारा क्या है, एवरेज है। अगर 77 को हम अपना एवरेज मानेंगे तो यहाँ 77 जीरो का डेविएशन, है ना। एवरेज वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो बड़े आसानी से ये समझ में आएगा आपको। मतलब 9 × 0 यहाँ पर 0 का डेविएशन हो गया, इससे हमें मतलब कोई है नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितने का डेविएशन है, 108 में से 77 अगर घटा देंगे हम लोग तो 18 में से 7 गया, सॉरी 1 आ जाएगा, है ना। 8 में से 7 गया, 10 में से 31 आ गया, तो ये 31 का आया। ये बताइए कि अगर यहाँ पे एवरेज में 31 का डेविएशन आ रहा है, 31 का डेविएशन प्लस हो रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे ये बताइए कि टोटल 11 में कितने का डेविएशन आएगा, 11 × 31 कर देंगे, है ना। तो 11 × 31 करिए तो ये हो जाएगा 341, है ना। ये प्लस का हो रहा है, यहाँ से ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये प्लस हो रहा है। कितना डिवाइड बाई कितना कर देंगे, इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम, तो दोनों का सम यहाँ पर 20 हो जाएगा। कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर लेंगे अगर तो प्लस इसको कर देंगे, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 341, ठीक है, 341 डिवाइड बाई 20। ये जो निकल कर आएगा ये आपका 1 किलोग्राम का होगा, लेकिन हमें यहाँ पर इस सवाल में 2 किलोग्राम का पूछा गया है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो 77 दूना 154, है ना, 154, और प्लस यहाँ पे 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/20 मतलब 1/10 हो जाएगा। इसका 1/10 कर दीजिए, यानी कि 34.1 आ जाएगा। जोड़ लेंगे दोनों को तो यहाँ पर आ जाएगा 1 5 3 8 4 4 8, ठीक है, 4 4 8 और 0.1। ये वाला तरीका से भी हमारा निकल कर आ गया, यानी एवरेज वाले तरीके से। और एवरेज वाले में हम लोग डेविएशन लगा सकते हैं, डेविएशन से भी ये सवाल आपका बन गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन ये रहा अपने पास, 83 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को 46 रुपये पर केजी वाली चीनी के साथ किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण इतने रुपए में बेचने पर 46% का लाभ हो। अब इसी में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, इसी में कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। बड़े ध्यान से समझिएगा जो चीज़ बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले टाइप के चीनी का कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे 83 रुपया है। दूसरे टाइप के चीनी का कॉस्ट प्राइस कितना है पर केजी, 46 रुपया है, ठीक है, पर केजी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, है ना, लेकिन मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आपको दिया नहीं है, मिश्रण का सेलिंग प्राइस दे रखा है। बोला है ना 80.3 पर केजी बेचने पर, मतलब इस रुपए में बेच रहा है वो, तो ये सेलिंग प्राइस है, इसको यहाँ पे मत रख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका सेलिंग प्राइस है। हमें बीच में लिखना होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा बताइए, क्योंकि 46% का लाभ हो रहा है,
46% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो बेचेगा कितने में, 146% में। यानी कि जी ये जो 80.3 है ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस परसेंट में कितना आएगा, 146% आएगा। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट पीट लेंगे अपन, है ना। काटिए पीटिए, ये ऊपर चला मतलब कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो 8030 आ जाएगा, और डिवाइड में आपका 146 है ना, 146 है। काट सकते हैं, एक बार काटिए। अगर इसको डायरेक्टली काटने की कोशिश करें, 14 पंचे 70 और 6 पंचे 30, है ना। नहीं, 5 बार में नहीं जाएगा, ठीक है, 5 बार में यहाँ पर नहीं जाएगा। तो क्या किया जाए, अगर 730 रहता तो चला जाता। फिलहाल यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार, 6 बार, 14 छक्के 84 हो जाएगा, है ना, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार यहाँ पर चला जाएगा। तो 5 बार अगर ले जाएंगे तो 5 बार ये हो गया, तो 146 का 5 गुना कितना होगा, 14 पंचे 70, 700 और 6 पंचे 30, 730 हो गया। तो 803 में से 730 अगर हम लोग घटा दें तो 803, 730, तो 70 ये 3 ये 73 हो गया, तो फिर 30 आ गया, मतलब 0 आ जाएगा, तो फिर 730 आएगा, मतलब 55 बार में चला गया। ठीक है, ये 55 बार में आपका कट गया, 55 बार में कट गया। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है मिश्रण का वो 55 होगा, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। अब सीधे सीधे इसको डिफरेंस ले लीजिए, आपको क्वांटिटी के रेशियो पता चल जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा, और 7 में से 5 गया 2, ये 28 आएगा। और यहाँ पे 55 में से 46 घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 9 और 28 का यहाँ पर रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये गलती मत करिएगा, बीच में आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही रखना है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दिया था तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। बात क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा, सेम टाइप का प्रश्न है ना, सेम टाइप का यहाँ पर प्रश्न है। शुद्ध घी का मूल्य इतना रुपये पर केजी है। एक बेईमान दुकानदार इसे 43 रुपये पर केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 80 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है, 60 रुपये का लाभ कमाता है। घी का जो प्राइस है वो कितना है यहाँ पे, 86 रुपये पर केजी है। अब इसमें कुछ मिलाता है वो वनस्पति तेल, है ना, वेजिटेबल ऑयल मिलाता है, तो उसका जो रेट है वो 43 रुपये पर केजी है। ठीक, यहाँ पे हमारा मिक्सचर का सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन मिश्रण का यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया 80 रुपये पर केजी। 60% का लाभ कमाता है तो 160% में बेचेगा, या फिर 60% का मतलब क्या हुआ, 3/5, है ना, 3/5, तो 5 का खरीदा 3 का प्रॉफिट ले रहा है, तो 5 का खरीदा 3 का प्रॉफिट यानी 8 में बेचेगा। तो 8 की वैल्यू बेच कितने में रहा है यहाँ पर, 80 में। 8 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 10, हमें सीपी चाहिए तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी, सॉरी 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी, है ना, 5 की वैल्यू यहाँ पर 50 हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम आपको जब यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, प्रॉफिट लॉस, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को समझने में। ठीक है, 8 की वैल्यू 80 तो 5 की वैल्यू 50 हो गई, तो 50 इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बीच में हम लोग लिख देंगे। अब सीधे सीधे रेशियो ले लेना है ना, इधर घटा लेंगे तो ये 7 का आ जाएगा, तो 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। घटाएंगे तो ये 36 आ जाएगा, है ना। तो 7 और 36 का रेशियो बनेगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको देखिएगा, इसमें कह रहा है कि महेश 35 रुपये पर केजी की दर से 10 किलो चावल खरीदता है और 46 रुपये पर केजी की दर से 38 किलोग्राम चावल खरीदता है। 2 टाइप का चावल यहाँ पे खरीदा और मिक्स कर दिया। उस मिश्रण को यहाँ पे वो 43.5 रुपये पर केजी की दर से यहाँ पर बेच रहा है ना। तो बोला गया है कि उसकी हानि कितनी होगी रुपए में, कितने रुपए का उसको हानि यहाँ पर लॉस हो जाएगा। देखिएगा, ये बताइए कि 35 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीद रहा था 10 किलो चावल को और बेच रहा है इतने में, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 35 43 घटा लीजिए, है ना। 43 में से 35 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5, है ना, 8.5 ही ना आएगा, ठीक है, 8.5 आ गया। इतने का ये आपका क्या हुआ, लाभ हुआ यहाँ पर पहले वाले पे, ठीक है। लेकिन ये 1 किलो का लाभ है, हमें टोटल 10 किलो खरीदना पड़ रहा है, तो 10 किलो का लाभ कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट बन गया आपका, 85 रुपये का, 85 रुपये प्लस हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे दूसरे वाले चावल को 46 रुपये पर केजी से ख़रीदा था और बेच कितने में रहा है यहाँ पे, 43 रुपये पर, 43.5 रुपये पर केजी से। तो यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 46 में से इसको घटा लीजिए, तो 46 में से 43 घटाएंगे 3 और 0.5 और घटाएंगे 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 यहाँ पर इतने का लॉस हो गया 1 किलो में। तो टोटल कितना किलो था यहाँ पे, 38 किलोग्राम, तो 38 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है। ये कितना आ जाएगा, अगर हम लोग देखें तो 2 इसको दे दीजिए तो ये 50 बन जाएगा, है ना। ये बचा 19, तो 19 × 5 = 95, मतलब माइनस का ये 95 आ जाएगा। माइनस का ये कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 85 रुपये का, यहाँ लॉस हो रहा है 95 रुपये का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इन दोनों को जोड़ के, तो उसको ओवरऑल +85 - 95 मतलब माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है। तो माइनस का 10 यानी 10 रुपये का उसको हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या दिया है। एक विक्रेता 3 किस्म के सेब 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये पर केजी की दर से खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार 2, 4 और 9 के रेशियो में खरीदता है और 30% के लाभ पर बेच देता है। वह मिश्रित किस्म के सेबों को लगभग किस कीमत पर बेचता है, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हैं। देखिए, पहले टाइप को उसने 2 किलो खरीदा, दूसरे टाइप को 4 किलो और तीसरे टाइप को 9 केजी, इसी रेशियो में खरीद रहा है, ठीक है। पहले टाइप का कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपये, दूसरे टाइप का 40 रुपये पर केजी और तीसरे टाइप का 30 रुपये पर केजी है यहाँ पे। ओवरऑल मिश्रण का तीनों को मिलाया जा रहा है, तो इनका कॉस्ट प्राइस बताइए कैसे करेंगे। 2 किलो का 50 के हिसाब से कितना हो गया, 50 दूना 100 हो गया यहाँ पे। ये 4 चौके 16, 160 हो जाएगा और ये 9 तियाँ 27, 270 रुपया हो जाएगा, है ना। तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे और डिवाइड बाई कितना कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए ना। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 + 4 + 9, तो 6, 9, 6, 15, नीचे आपका 15 हो जाएगा, है ना। सभी को जोड़िए, बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे 27 और 16, 7, 6, 13, 43 हो गया, है ना। 43 और 10, 53, मतलब 530 आ गया। तो यहाँ पे हो गया 530 और डिवाइड बाई 15 हो जाएगा आपका, है ना। ये जो आया है ये कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है। हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। बेच कितने में रहा है, 30% के प्रॉफिट लेकर। तो 30% का प्रॉफिट लेके अगर बेच रहा है तो कितने परसेंट में बेचेगा, 130% में बेचेगा। तो कॉस्ट प्राइस ये है, इसका बस 130% निकाल लीजिए, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको। 130% मतलब 13/10, ठीक है। काट लीजिए, 0 से 1 0 कट जाएगा और ये तो आपका कटेगा नहीं अब ना, तो ये 3 से कट रहा है, नहीं ये भी 3 से कट रहा है। तो बस मल्टीप्लाई करके आपको 15 से डिवाइड करना है। अप्रॉक्सीमेटली आएगा, लगभग कीमत आएगा, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। देखिए, 13 तियाँ 39, 9, 13 × 5 = 65, 65 और 3 यहाँ पर 68 हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर 15 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो 15 चौके 60, शुरू में 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, है ना। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा। 45 रुपये पर केजी है यहाँ पे, प्रतिमाह नहीं होगा, ठीक है। इसको हटा लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर भी कह रहा है 45 रुपये पर केजी वाली चीनी को 52 रुपये पर केजी वाली चीनी के साथ किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को। अब इस टाइप का सवाल तो आपको बता चुके हैं कि इस रेट में बेचे तो इतना का प्रॉफिट हो। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है, 45 है। दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर 52 है। बेच कितने में रहा है, इतने में बेच रहा है, तो 55 यहाँ पर 2, इतने रुपए में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 115%, है ना। 115% निकालना क्या है हमें, 100% की वैल्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो बस इसको आप लोग काट पीट लीजिए, है ना। 5, 5, 10, 2, 12, मतलब 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से ये आपका निपटेगा। तो एक काम करते हैं ना, 23 से काटें क्या, 23 से काटें या फिर 3 से पहले निपटाइए। 3 से इसको काटेंगे तो 3 तियाँ 9, फिर बचा 2, नहीं ये 3 से थोड़ी कटेगा, ये नहीं कटेगा 3 से, है ना। ये 23 और 5 है, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा, 23 और 5 से, तो 23 ये आ गया, 23 पंचे और ये 20 पंचे, ठीक है। अब 23 से इसको निपटाइए। 23 दूना 46, ठीक है। तो 46, 9 बचा, है ना। 46 और 55, 9 बचा, 2 आ गया। तो 23 चौके 92 यानी कि 2.4 आ गया। इनटू में यहाँ पर 20 है, तो 24 दूना 48, 48 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये आपका 48 आएगा, क्योंकि 1 0 है तो इसको पॉइंट को हटा देगा, तो 24 और 2 ही बचा सिर्फ। ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेंगी भाई, प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें आएंगी, है ना। 48 आ गया, बस यहाँ से आपको घटा लेना है। घटाएंगे, ये 3 का रेशियो आएगा और ये कितना हो गया, 48, 52, 4 का रेशियो। तो 4:3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा।